करेंगे तो काय पे बन के छोरी को संबंध लेके जाए, फिर हम क्या लेके जाए? संबंध क्या होते हैं? रिश्ता, शादी का, सगाई का। जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और जो पीयूष गोयल जी हैं हमारे जो रेल मंत्री हैं, तो हम उनकी बच्चियों का रिश्ता लेके जाएं? जब बिल पर बात नहीं करेंगे तो किस पर चर्चा करेंगे भाई? वो बताएं हमें काय पे करेंगे, कछु जरिया तो बतावे। वो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम ऐसा इंतजाम करेंगे हम अपने देश के प्रधानमंत्री में। वो देखो कि अब तक तो ये झोलादारी हत्या का जन्ना पर इनके नाक में नकेल डाल के और इनका झोला ही टांग देंगे हम। सावित्री चाहर जो कि मथुरा से बिलोंग करती हैं और प्योर किसान हैं। मैम आज 26 तारीख को एक कोई विशेष प्रोग्राम राकेट अकेडमी कहते हैं कि सरकार को 26 तारीख याद दिलाते रहो। तो ऐसा 26 तारीख को क्या है? 26 तारीख को याद यूँ दिलाते हैं हमारे चौधरी साहब कि 26 तारीख से ही 26 नवंबर से ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ। आज पूरे 7 महीने हो गए और 26 तारीख को कुछ ना कुछ हम यूँ आगाह करा दिया। मैं आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर, यहाँ आप देख रहे हजारों की तादाद में यहाँ ट्रैक्टर आए हैं और ट्रैक्टरों के साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब महिलाएं भी किसान आंदोलन में कूंज पड़ी हैं। महिलाएं कहती हैं जब हमारे घर परिवार के लोग आंदोलन में हैं तो हम पीछे क्यों हैं? हमारे बीच में है। ऐसे बढ़िया बता दें कि सरकार को थोड़ा हो जाए कि भूल में ना पड़े कि किसान आंदोलन पे बैठे हैं और 26 तारीख से बैठे हैं, कैसे ना कैसे तो कुछ ना कुछ हम नया कर। तो आज आपने ऐसा नया क्या करा? आज जैसे कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे हाई कमान का जो आदेश हुआ है उसी के अनुसार यहाँ पे पूरी तैयारी हुई। ट्रैक्टर से भी लोग आए और जो आगे की जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, जैसे 8 तारीख को 9 तारीख को इसमें सांवली में और मेरठ में यात्रा शुरू होंगी। वहाँ से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पे पहुँचेंगे। ऐसे ही अलग अलग उसमें जिले से यात्रा शुरू होंगी और अलग अलग पहुँचेंगे। सावित्री जी, आज कुछ मीडिया यूँ चला रहा है, ये तो कभी आपको आंदोलन जीवी कहते हैं, कभी परजीवी कहते हैं। आज आपको बोल दिया टिड्डी हैं, टिड्डी जो, और टिड्डी के अलावा एक और बात कह दी करे तो दिल्ली लूटने आए। क्या आप लोग डकैत हैं तो क्या दिल्ली कैसे लूटेंगे आप? देखो आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैडम, ये मीडिया आप नहीं कह रहे, मीडिया पे चल रहा है और वो मीडिया नहीं है, वो है गोदी मीडिया। वो मीडिया नहीं है, वो गोदी मीडिया है। और ऐसी मीडिया को हम बिल्कुल मतलब ऐसी मीडिया का कहने लायक नहीं है जो कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता था। मीडिया ने बिल्कुल अपना अस्तित्व खो दिया है, खो बैठा है। तो वो मीडिया नहीं है, वो गोदी मीडिया है। वो अडानी अंबानी के सारे चैनल हैं जो अच्छे पत्रकार हैं, अच्छी मीडिया वो नहीं कह रही, किसानों का पूरा सपोर्ट कर रही है। क्यों दिल्ली लूटने की बात कर रहे हैं? दिल्ली किसानों ने कब से लूट ली? सरकार ने किसानों को लूटा है। दिल्ली कहाँ से लूट रही? जब इतना बड़ा आंदोलन 26 तारीख की घटना, देखो सरकार ने पूरे षड्यंत्र के साथ एक योजना के तहत प्रक्रिया अपनाई। 7 महीने में क्या उनको पता लगा? एक पूरे योजना के तहत तैयारी के साथ उन्होंने इतना बड़ा गेम खेला कि ये आंदोलन खत्म हो और बदनाम हो, जो कि 26 तारीख की घटना किसी से छुपी नहीं है। तो 26 तारीख को क्या हुआ था ऐसे मैडम आप कह रही हो कि वो घटना छुपी नहीं है? जो भैया जो भाजपा को जो RSS को हटका वो दीप सिंधु वो लाल किले पे झंडा फहरायो, मेरा फोटो क्यों ना है किसी भाजपा के नेता के संग? तो वो किसान नहीं था मैडम? कौन? भाई अगर किसान होता तो किसानों का सम्मान करता वो बंदा। वो इस तरीके से वहाँ जाके बदनाम करने की कोशिश नहीं करता वो बंदा। जिस तरीके से वहाँ झंडा फहराया उसने, तो इसी उसको लेके हमारा आंदोलन इन्होंने पूरे कुचलने की प्रयास किया सरकार वालों ने। लेकिन हमारा आंदोलन, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इंसाफ की, हम पेट की रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो रोटी ये तिजोरी बंद करने जा रहे हैं, ये सौदा कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैडम आप नहीं चाहती हो कि जिसकी आप लड़ाई कर रहे हो, सरकार आपको दुगनी आय करने की बात कर रहे हैं, आपको जो फसल का जो दो गुना रेट मिलेगा, तो आप नहीं चाहती हो कि हमें 2 गुना रेट मिले? हम तो खूब चाहते हैं, लेकिन 2 गुना रेट ऐसे मिलेगा
ऐसे मिलेगा? हम तो यूँ कह रहे हैं हमारे स्वामीनाथन की रिपोर्टें लागू कर दीजिए और जो MSP गारंटी ले ले लिखित में हमारे बिल है इन्हें वापस कर ले। हमें जबरदस्ती ना चाहिए। मान के चलो तुम्हारी इस सेट से पहनते आप थक गए तो इसको बदलोगे कि नहीं बदलोगे? भाई बदलोगे कि नहीं बदलोगे? मुझे भूख है नहीं और जबरदस्ती मेरे पेट में रोटी घुसाई जाए तो फिर वो हजम होंगी का? नहीं तो पहले तो आप भूखी थी ना, 70 साल से भूखे थे ना किसान, कि हमारी आय नहीं बढ़ रही है। हाँ। 70 साल से कभी किसान भूखा नहीं था। आप इस बात को गलत कर रहे हैं, आप गलत सवाल कर रहे हैं। और जो कह रहे हैं ना मोदी जी कि 80 लाख उनको परिवार को मैं राशन दे रहा हूँ, तो राशन तो भैया पहले भी मिलता था। पहले तो चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था। अब न मिट्टी का तेल मिल रहा है न चीनी मिल रही है। अब खाली 2 किलो चावल कर दिए, 3 किलो गेहूँ कर दिए, मिट्टी के तेल हड़प कर गए, चीनी हड़प कर गए, तो राशन तो पहले मिलेगा। लेकिन मैडम आपके आंदोलन करने से सरकार पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा ना, वो तो अपनी सरकार अपने काम कर रही है। असर तो आज ना तो कल करेगा, ऐसी बात ना है। सरकार अपने काम कर रही है, हम अपने काम कर रहे हैं। आंदोलन जीवी कह लें, परजीवी कह लें, जो कछु कहे जाए इन पे जो कह लें, लेकिन हम अपने शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? अगर ये आंदोलन जीवी और परजीवी की बात कर रहे हैं तो पहले ये भी तो आंदोलन जीवी और परजीवी रहे कि ना रहे? जब सरकार में रहते अब ये इनको आंदोलन और परजीवी दिखाई दे रहे हैं, और जब विपक्ष में थे इनको कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। तो जब ये डेली की सड़क पर उतरते थे, जब ये क्रांतिकारी थे, ये देशभक्त थे, आज किसान लड़ाई लड़ रहा है तो देशद्रोही है, आतंकवादी है, नक्सलवादी है। लेकिन मैडम वो सरकार कह रही है कि आपने चारों तरफ से दिल्ली घेर रखी है, लोगों को परेशानी हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। किसी आदमी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये एक सच्चाई है। फिर किसको दिक्कत हो रही है? फिर किसे दिक्कत है? दिक्कत सरकार के पेट में दर्द है वे लग गए कैसे कि जी हट जाए, चुनाव होने बातें पहले तो इन्हें फायदा मिल जाए, लेकिन इनके पेट की दर्द की हम ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसी गोली देंगे हम इन्हें, हैवी डोज रहेगा, ठीक है? हाँ। 8 महीना और ज्यादा ना आयो, 8 गुना रहे, जल्दी ये इलाज है जागो जिनको। लेकिन सरकार तो ये कह रही थी कि आप मात्र जो 15 महीने का इंतजार कर लो, 15 में 7 महीने तो चले गए, 7 रह गए, तो 7 महीने बाद क्यों नहीं मान लेती उनकी? हम क्यों मान ले जब सरकार ना मान नहीं तो? है? हम क्यों मान ले? सरकार ने बिल थोपे, हमने थोड़ी ना थोपे, हमने मांगे थोड़ी ना सरकार पे थे भैया। सरकार ने जबरदस्ती क्यों दी है? किसान भूखो मर रहा होगा बताओ, और अब किसान भूखमरी कगार पे ठाड़ो कर दियो, लाके खड़ो कर दियो सरकार ने। तो ऐसा तो नहीं है चुनाव का कोई मसला चल रहा हो आप लोगों का कि आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने की बात नहीं है। चुनाव जो कहते ना कि वोट का जवाब चोट से देंगे हम, वोट की चोट पे देंगे हम इन्हें जवाब। वोट का है क्यों नहीं है? तो मैडम अब अभी मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए देने के बाद, अब आपको 20 लाख रुपए देंगे तो फिर उनके बहकाए में नहीं आओगी? अरे 15 लाख की गई, 40 लाख आएगा, 1 करोड़ आएगी। और तुम्हारा वो क्या माफ नहीं हुआ ऋण? सबरे माफ है। फिर अब 20 लाख रुपया नहीं लेगी तो वोट तो बीजेपी को करोगी आप? चाहे हम कार्य चोर को दे दें पर भाजपा सरकार को वोट नहीं देंगे। तो आपको 20 लाख रुपए अच्छे नहीं लग रहे? हम बता तो रहे 20 लाख कहाँ बांट दिए? अगर 20 लाख आ जाते, 15 लाख आ जाते, किसानन की आय दुगनी है जाती, तो भैया जी किसान पागल कुत्ता ने ना काटो, सोनियाठो सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई और चौमास शुरू है। तो सरकार ने तो ना कही कि तुम यहाँ बैठ जाओ। सरकार ने तो कही, सरकार का मूड खुजा रहा है बिल थोपे, सरकार का मूड फिर भी लगभग भौक लाएगी सरकार, तो कछु ना कछु नया करवाओ, हलचल करो। अच्छा, कृषि मंत्री तो कह रहे हैं आप कुछ भी कर लो और ये बिल तो वापस होंगे ना? तो कृषि मंत्री सदा कृषि मंत्री ना रहेंगे, प्रधानमंत्री सदा प्रधानमंत्री ना रहेंगे, सदा किसान रहेगा। और सदा किसान हमारा सदा अन्नदाता था, है और रहेगा। जब से देश आजाद हुआ ये सृष्टि रची है जब से, और ये रहेगी दुनिया जब तक किसान था, है और रहेगा। लेकिन सरकारें आएंगी और जाएंगी, ना सदा प्रधानमंत्री मोदी जी रह रहे, ना हमारे नरेंद्र तोमर सिंह जो कृषि मंत्री वो रह रहे, और किसान था, है और रहेगा। और किसानों की हमारा भाई 80% हमारा कृषि प्रधान देश है कि नहीं है? आप बताओ। ये चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, अब जो अडानी अंबानी है, ये हीरा तो खा लेना है, लोट तो खा लेना, खा तो रोटी रहे, खा तो किसान ही को अन्न रहे हैं, के बाकी कोला खा रहे हैं ये।
तो फिर वो कहते हैं हम सब तरफ से तैयार हैं और हम किसानों से बात भी करेंगे, लेकिन बिल पर बात नहीं करेंगे। नहीं तैयार है तो सुबह आ जाए यहाँ। नहीं, बिल पर बात नहीं करेंगे, वैसे कोई बात कर लो। करेंगे तो काय पे बिन के छोरी को संबंध लेके जाए, फिर हम क्या लेके जाए? संबंध क्या होते हैं? रिश्ता, शादी का, सगाई का। जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और जो पीयूष गोयल जी हैं हमारे जो रेल मंत्री हैं, तो हम उनकी बच्चियों का रिश्ता लेके जाएं। जब बिल पर बात नहीं करेंगे तो किस पर चर्चा करेंगे भाई? वो बताएं हमें कहाँ पे करेंगे, तो कहाँ पे करेंगे? कछु जरिया तो बतावे वो भाई। मोदी जी के तो ना बेटी ना बेटा और ना बाबा के हत, तो बिनते तो कछु के वो बेकार है। लेकिन मैडम मोदी जी की हालत ये है, 18 घंटे आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, 18 घंटे, और वो बाद में ये कहते हैं कि मेरे पे एक जूट का थैला है, जब पब्लिक चाहेगी मैं चलता बनूंगा। हाँ जी, तो बात है भाइयों बहनों, हम तो फकीर आदमी झोड़ा लेके निकल पड़ेंगे। वो तो खुद फकीर हते सो हते देश के प्रधानमंत्री भी ना हमारे किसानों फकीर बनाने की कोशिश करते भी नहीं। तो अब लोग कैसे आंसू से रोते हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि देश का प्रधानमंत्री आंसू टपका के रो रहा है, और उसके विदेशों में भी मतलब चर्चा चल रही है। अगर उनके नेक भी जरा भी अगर आंखों में किसानों के प्रति पानी होता, हमारे 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गया। एक भी दिन उन्होंने झूठे को अपने अभिभाषण में भी नहीं बोला कि इतना किसान शहीद हो गया आंदोलन में। मैडम एक दिल की बात होती है और एक आंसू बहाना। आंसू कब निकलते हैं? या तो खुशी में ज्यादा निकलेंगे या गम में निकलेंगे। तो ना उन्होंने दिल की बात कही, जब वो मन की बात कहें सब थे, तो किसान के मुद्दे पर क्यों ना मन की बात करी उनने? ये कहू ना बताओ। वो तो सुशांत को रोए, सगरी बीजेपी सब रे भाजपा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो एक्टर हतकाए 3-4 महीना तो वही में निकाल रही, इतनी भूबरा, और जो मीडिया वो इतनी भूबरा मुँह थे भैया, जाओ कोई ठिकाना होना। जो बड़े बड़े चैनल हतकाए। हाँ, काय में क्या बोला आपने? दोबारा बोलना। गाँव वाली भाषा में बोलूँ मैं? हाँ हाँ, क्या गाँव वाली भाषा? ये जो बड़े बड़े चैनल हतकाए, हाँ, जो अडानी के, अंबानी के, और वो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए काहे? अरे तुम तो सब जानती हो, रजत शर्मा जी। हाँ, तुम पढ़ी लिखी होगा। उनके चैनल ने इतनी बड़ी बात कही थी। हाँ, और वो फूलगड़ी की घटना है भाई साहब, मैं आपको बता दूं। फूलगड़ी की? हाँ हाँ, जो उस बेटी के साथ में गैंगरेप हुआ था और रात को उसकी डेड बॉडी जला दी थी, उसकी बात है। उसमें हम गए थे, हाथरस। तो वहाँ के जो उनका चैनल वाले थे, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, जैसे संगठन से जा रहे, कोई पट्टा डाल के जा रहा हो, कोई टोपी लगा के जा रहा हो, तो वो कह रहे हैं कि आप किस संगठन से हो मैडम? मैं भैया हम तो काऊ संगठन थे ना, हम तो सबसे पहले तो बेटी है, बहने, पत्नी है, और भैया मैं माँ हूँ, मेरे भी एक बच्ची है। तो एक माँ होने के नाते हम उस परिवार से मिलने जा रहे हैं, जो हम इतनी पीड़ा सह सकते हैं और महसूस कर सकते हैं इस दर्द के प्रति, जितना जेंट्स लोग नहीं कर सकते। तो उसी के नाते भैया हम तो मिल भी आए। कि वैसे जितने संगठन और पार्टी चल रही ना है, 2024 में मोदी जी सब खत्म कर देंगे, ये उन्होंने बोला था। तो इसका मतलब इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा मैडम, जो बड़े बड़े चैनल है ना, जो 26 तारीख की जो घटना है इकाई, 26 तारीख की घटना है इकाई, 27 तारीख को यहाँ पे जो 28 को घटना है बेचारी का, 28 फरवरी को, 28 जनवरी को शाम के ऐसे बजे होंगे 4:30-5 बजे की बात है। और जो हमारी एंकर हैं एबीपी की रूका लियाकत जी, अरे हाँ, वो यहाँ कूद कूद के कह रही थी, अरे आंदोलन यहाँ से सबरा खत्म हो गया, भाग गए किसान, भाग गए यहाँ से, सब चले गए। मेरे दिमाग में आई, मेरे भाई सुबह में आया हूँ, आते 9:30-10 बजे चले हूँ, और 3-4 बजे में घर आके लगे हूँ। इतनी देर में ट्रैक्टर सब वो खरीदे है सके में नहीं चाहते, ऐसा कुछ है हुआ। लेकिन जब 28 को घटना 14 साल के साथ में हुई, 29 को सुबह में फिर आएगा यहाँ ठोरी देखा, यही टेंट लग रहे, यही सब ट्रैक्टर खड़े। तो जी तो भैया पता ना का खेल खेल रहे। जब कह रहा हूँ मैं कि बड़े बड़े चैनल वाले ज्यादा भूबरा मूत रहे। आई ना बात, आएगा ना आई भाषा में, समझ में, मतलब आपका विरोध कर रहे हैं? हाँ। और मैंने तो ये समझ लो 1.5 साल से ज्यादा हो गई कि जो ये 1.5 साल से ज्यादा तो बिल्कुल टीवी बंद नहीं कर दी है, ना रिचार्ज करा रहे, ना हम देख रहे समाचार। आग लग जाए दुनिया में सबरी में। ये बड़े बड़े चैनल है ना है, हाँ। ये खरीद रखे का है, हाँ। इनने तो कब ना देखे। तो आग काय में लगा रही हो? इन्हीं में लगा रहे हैं, बड़े बड़े चैनलन में। गाँव में भाषा है,
तो आप इन्हें अब देखोगे ना? हम ना देखें ये कौन, हमने तो बहिष्कार कर दिया। अब तुम एक चीज बताओ, तो पब्लिक से भी मना करो। अरे पब्लिक ने गले जो समझदार है ना, हाँ। उनने बहुत अन्य बंद कर दिए। जो पब्लिक पढ़ी लिखी और समझदार है, उनने बहुत अन्य बंद कर दिए। आप ही कह रहे ना कि सरकार कह रही, सरकार ने कहा है ना हाँ। कि दिल्ली को लूटने आ गए किसान। हाँ। तो किस बेस पे कह रहे हैं वो? जब 26 जनवरी को इतना बड़ा रैली ट्रैक्टर का काफिला निकला, का एक खोका, एक चिल्ली, एक सिपाही की का खोका पे थे लूटी का उन्हें छुड़ाई का, इतना बड़ा आरोप लगा रही है ये। हम ऐसा इंतजाम करेंगे हम अपने देश के प्रधानमंत्री में, वो देखो कि अब तक तो वे झोलादारी हत्या का जन्ना पर इनके नाक में नकेल डाल के और इनके झोला ही टांग देंगे हम। मतलब नकेल तो जानवरों को डलती है, तुम आदमियों के नकेल डाल? अरे भैया डर जाए, जब वोट ना देंगे, सरकार ना बनेगी तो फिर ये नाथ है फूटेगी। जी है इंतजाम जिनको। मतलब आपके वोट में इतनी पावर है, उनके नाथ फोड़ दो। बिल्कुल, वोट में तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। सत्ता तो बनेगी। सत्ता तो वोट से ही चल रही है भाई। ये वोट की ताकत है, जब तो जी हमारी जबरदस्ती खोपड़े में थोप दियो आज बिल, कर लियो लियो लियो। वोट की तो ताकत है, और काय की है। तो अब इनको इंतजाम करेंगे हम ढंग से। कब करोगी? 22 में। पहली डोज 22 की है? बिल्कुल। और फिर दूसरी डोज? दूसरी फिर 24 की है। तो मतलब आप मानोगे नहीं? भाई जब जिना मानने तो हम कैसे मान जाएं? अगर अच्छा तुम्हारे बिल वापस हो जाएं, MSP पे कानून बन जाए, फिर तो सरकार बढ़िया है ना? विचार करेंगे भैया, है? विचार करेंगे। विचार करेंगे? हाँ। मतलब अब भी विचार करोगी? बिल्कुल करेंगे। दूध को बोल छाछे फिर फूक फूक के पीवे आदमी। कैसे बढ़िया बताए थे? कैसे बढ़िया बता दें? अच्छे दिन के बाद करिए, जो अच्छे दिन है जब तुम रोड पे पड़े जानो, दूध को भुरसो आदमी छाछ हुए फूक फूक के पीवे। भुरसो बात है कि जलना जल गयो। वो तो सभी चीज होगी तो आदमी वैसे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.